नमस्कार, मैं तेज प्रताप और आप देख रहे हैं सत्य समाचार। मैं अभी मौजूद हूँ पटना के जो है डाक बंगला चौराहे से आप आगे बढ़िएगा तो नृत्य कला मंदिर है। इस नृत्य कला मंदिर में जो है बिहार के युवाओं द्वारा एक जानो जंक्शन के नाम से प्राइड थ्रेड बिहार फर्स्ट प्राइड एग्जीबिशन लगाया गया है। तो इस एग्जीबिशन में क्या कुछ है और क्या कहना है यहाँ के कलाकारों का, मैं ये जानने की कोशिश करूँगा। यहाँ देखिए हैंडमेड कुछ तस्वीरें बनाई गई है। आप यहाँ देख सकते हैं भगवान कृष्ण की ये तस्वीर है, तो कृष्ण की तस्वीर हाथ से बनाई गई है। उसमें भी कुछ मधुबनी पेंटिंग की कुछ ना कुछ तो झलकियाँ ज़रूर नज़र आ रही है। तो क्या है और कैसे ये बनाई गई है, इसमें कौन कौन से कलर का उपयोग किया गया है, मैं यहाँ पे काउंटर पे मौजूद इनके कलाकारों से ये जानना चाहूँगा कि आखिरकार क्या है और किन किन पेंटों का उपयोग करके ये बनाया गया है। ये तो बेसिकली मार्कर और पोस्टर कलर यूज़ करके बनाया गया है। ये काफ़ी पुरानी पेंटिंग है मेरी, बट इसमें मधुबनी को ही सोच के जब स्टार्ट किए थे मधुबनी पेंटिंग करना। तो क्या आप लोग का मुख्य मोटो है मधुबनी पेंटिंग को आगे बढ़ाना? जी बिल्कुल, हम लोग मधुबनी, ये हमारे लोग अपना आर्ट डिस्प्ले कर रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मधुबनी पेंटिंग है जिससे दिख रहा है आपको भी कि हम लोग मधुबनी पेंटिंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए पीछे एक लगा गया है स्टॉल, स्त्रियों के लिए दुपट्टा कह सकते हैं। ये भी मधुबनी पेंटिंग का ही रूप है और खासकर अब तो ऑनलाइन मार्केट में मिलने लगा है। लेकिन इस तरह का कला ऑनलाइन मार्केटिंग में जो मिलता है उसमें सही मायने में शुद्ध है या नहीं है वो तो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे कलाकार साफ मौजूद हैं। उनके हाथों से ये पेंट करके इस पर कलाकृतियाँ उकेरी गई है। तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल। और बहुत सारे आजकल मधुबनी आप देखेंगे कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के जितने मंत्री लोग हैं आजकल मधुबनी पेंटिंग को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो मैं इनसे आऊँगा कि ये बताएं कि आखिरकार ये मधुबनी पेंटिंग में करने में क्या खर्च आता है और कितनी मेहनतें लगती है और क्या उसके बाद इनको उचित उसका जो खर्च है वो मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। हम लोग तो ऐसे बेसिकली खुद से ही करते हैं, तो ऐसा जितना चाहिए होता है उतना मांग लेते हैं। अगर कस्टमर का डिमांड है तो मिल जाता है, वरना नहीं तो हम लोग। तो क्या डिमांड है इसका? क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा इसको लोकप्रिय बना जा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर सारे लोग इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, अपने वस्त्र में उपयोग कर रहे हैं मधुबनी पेंटिंग को। तो क्या डिमांड है? अभी आप कह रहे हैं सारे लोग यूज़ कर रहे हैं तो डिमांड कैसे नहीं है? बिल्कुल डिमांड। तो यहाँ पटना में डिमांड है इसका? हाँ, पटना में डिमांड है, हर जगह है। अब सारी बातें आप कह रहे हो, वो तो वही चीज़ है कि सब लोग पसंद कर रहे हैं और सब लोग अपने उपयोग ऐसे कर रहे हैं। ऐसे एक्चुअली बहुत सारे आर्टिस्ट भी मधुबनी में काम कर रहे हैं। अच्छा। अभी सबका इंटरेस्ट भी मधुबनी में बहुत ज़्यादा आ रहा है। बहुत लोग मधुबनी फील्ड में है। जैसे ये वाली पेंटिंग जो है ये प्रॉपर मधुबनी है, इसको थीम पे ही बनाया गया है। इस एग्जीबिशन का जो थीम है LGBTQ, जो लव बियॉन्ड बाउंड्रीज, इसमें वही दिखाया गया है कि दो लड़कियाँ हैं जो बाउंड्रीज़ के अलग जाके एक दूसरे के साथ है। तो इसको भी, और ये आर्ट फॉर्म है, इसको लिप्पन आर्ट फॉर्म बोलते हैं। इसमें MDF बोर्ड है, उसके ऊपर क्ले आता है जो शिल्पकार भी बोलते हैं, उसको यूज़ करके और छोटे छोटे मिरर्स को यूज़ करके इसको बनाया जाता है। तो ये फॉर्म लिप्पन हुआ। आप वो बुक मार्क्स वगैरह देख सकते हैं। ये मंडला आर्ट फॉर्म है और ये नॉर्मल रफ हैंड स्केचिंग है, ये मंडला आर्ट फॉर्म है। और ये की चेन्स है, डिफरेंट शेप्स। और यहाँ पे पोर्ट्रेट स्केचिंग भी है, ये हैंडमेड कैंडल्स भी हैं। तो यहाँ पे सब कुछ है और हम लोग कस्टमाइज्ड भी बनाते हैं। तो अगर आप लोग को चाहिए तो हम लोग का इंस्टाग्राम हैंडल भी है। क्या है इंस्टाग्राम हैंडल, क्या है आपका? मेरा है मधुबनी बाय अलीशा और मेरा है द डर्टी ब्रश। और एक ये भी है, ये रेजन पेंडेंट्स है, ये भी हैंडमेड। एक्चुअली वो आज आई नहीं है। इनका इंस्टा हैंडल है raw.crudo, ये इंस्टाग्राम इनका हैंडल है और वो ये सारा कुछ बनाएंगे। इस पेंटिंग का बेसिकली हम लोग का बताने का मोटिव ये है कि ये अर्धनारीश्वर जी, जैसे कोई भी देखता है इनको तो ऐसा देख के लगता है कि शिव में पार्वती का रूप है, पार्वती में शिव का रूप है। तो किसी तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं हुआ है। हाँ, ये दिख रहा है कि हमारे कल्चर में भी ये चीज़ है। अगर बात कर लें हमारी मैथोलॉजी की, तो पुराने टाइम से ही ये चीज़ चलते आ रहा है कि हमारा कल्चर कभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। तो और अब बात करते हैं मॉडर्न एरा की, तो हर जगह एक जेंडर डिस्क्राइब है कि ये मेल है, ये होमोसेक्सुअल है, वो कुछ और है। और ये बात करने में भी लोग डरते हैं। और जब हम लोग अपने कल्चर की तरफ देखते हैं तो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं कि अरे ये तो हमारा कल्चर है। और वही हम लोग सोसाइटी में बात करते हैं इस चीज़ को लेके, तो उस चीज़ में हम लोग हेजिटेट होने लगते हैं। ये मधुबनी पेंटिंग की भी कुछ इसमें झलक नजर पड़ती है। तो क्या आप लोग मधुबनी पेंटिंग से एक्चुअली हम दोनों ने मिलकर बनाया है। मिलकर ये बनाया है। इसमें हम लोग 3 आर्ट फॉर्म यूज़ किए हम लोग। जैसे बैकग्राउंड हम लोग 3 इसलिए यूज़ किए हैं ना, क्योंकि हम लोग पुराने टाइम और अभी के टाइम को तीनों इरा को दर्शाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, एक ब्रिज बनाने का कोशिश की, जिसमें जो एंशिएंट एरा को मॉडर्न एरा से रिलेट करे, क्योंकि ये भगवान हमारे बहुत
पुरखों से चले आ रहे हैं और बहुत इनका रूप मान्यता है। सनातन काल से ही भगवान शिव की पूजा होती तो रही है। उनको कुछ नए में कैसे दिखाएं, भगवान में हम लोग कुछ चेंजेस नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हाँ पुराना मधुबनी स्टाइल। इसीलिए उनको भी हम लोग उनको एंशिएंट वे में ही बनाया। जो मधुबनी पेंटिंग है वो बहुत पुरानी पेंटिंग है, तो इसलिए मधुबनी हाँ। पेंटिंग, आपके मंत्री भी मधुबनी क्षेत्र से आते हैं, क्या आपको ये जानकारी है? कला संस्कृति मंत्री भी मधुबनी क्षेत्र से आते हैं, खास प्रोत्साहन करते हैं कलाकारों को, तो क्या आपको उनकी तरफ से कोई मदद मिली इस तरह की पेंटिंग को लेकर? किस तरीके की मदद? मतलब ये आपको फाइनेंशियल मदद चाहिए या फिर कोई अलग तरह का भाई कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाए, कलाकारों को उचित मंच प्रदान किया जाए, क्या ये कुछ मांगे हैं आपके मंत्री से? नहीं, उनका तो नहीं पता, पर अभी हम लोग ऐसे लर्निंग फेज पे हैं तो मिल रही है। कोई भी ऐसे इस तरीके का व्यू नहीं है अभी। हम लोग जस्ट लव स्प्रेड कर रहे हैं और कुछ। अच्छा रिस्पांस लगा कि भाई इनको सरकार की तरफ से, मंत्री महोदय की तरफ से मदद भी मिल रही है और हमारे मंत्री जी कहते भी हैं कि हम कलाकारों को हमेशा प्रोत्साहित करेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक पेंटिंग बनाई गई है जिसका टाइटल दिया गया है प्रथमा। तो इसके आर्टिस्ट हैं राजकरण, जो कि मेरे साथ मौजूद हैं। राजकरण जी, ये किस चीज़ की पेंटिंग है, उसका क्या थीम है? ये तो गणेश भगवान की पेंटिंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये पेंटिंग प्लाई बोर्ड के ऊपर बनाई गई है, कैनवस के ऊपर नहीं, और एक्रेलिक कलर्स का यूज़ किया गया है। अगेन ये हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, काफ़ी कल्चरल। ये साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। ये एक तरह से बहुत सारे कलर्स यूज़ हैं इसमें। कलर्स इसलिए इस तरह से मिक्सड अप हैं क्योंकि हमारा कल्चर हमें फ्रीडम देता है, किसी भी तरह के कलर्स को यूज़ कर सकते हो। सारे कलर्स बहुत अच्छे जाते हैं बैकग्राउंड पे। ये देखिए यहाँ पे भगवान जो होते हैं गणेश, उनको इष्ट देव माना जाता है। सभी भगवानों में सर्वप्रथम माना जाता है, सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं। तो क्या ये आपकी पेंटिंग आप लोग कहीं बाहर में इन पेंटिंग की प्रदर्शनी का बेचने का भी कुछ सोच रखे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे भी आप ये पेंटिंग्स खरीद सकते हैं। ये सारे पेंटिंग सेल के लिए भी हैं और इस पेंटिंग को सबसे आगे इसलिए भी रखा गया है क्योंकि ये भगवान गणेश की पेंटिंग है और ये सबसे पहले इनको पूजा जाता है। क्या इसका प्राइस क्या रखा है? इसका दाम 6,000 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ भी है। सारे पेंटिंग्स के आगे जितने भी पेंटिंग्स लगे सब पे प्राइस टैग भी लगा है, आर्टिस्ट के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी लिखे हुए हैं। तो ये देखिए, आप सरकार की तरफ से क्या कुछ मांग करते हैं? क्योंकि कला संस्कृति मंत्रालय द्वारा बार बार कहा जाता है कि हम कलाकारों को प्रोत्साहित करेंगे उनकी अच्छी कलाकृति। तो क्या आप लोगों को कहीं कोई सहयोग मिलता है इसके लिए? देखिए ऐसा है कि ज़रूरत तो बहुत ही ज़्यादा है। कला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अगर आपके पास इकोनॉमिक हेल्प ना हो, सपोर्ट ना हो, तो फिर बहुत परेशानी होती है। इसको शौक़ की तरह अगर कोई कर रहा है फिर वो अलग बात है, पर इसको प्रोफेशन बना के कोई कर रहा है तो फिर बहुत मुश्किल होता है। और फैमिली भी सपोर्ट करे, खासकर बिहार जैसे जगह पे बहुत रेयर होता है ऐसा। तो सपोर्ट की ज़रूरत है सरकार की तरफ से। सरकार जो कर रही है और ज़्यादा उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। अभी मैं और आपको ये दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन ढंग का एक पेंटिंग बनाया गया है, लव इज लव इस पे लिखा गया है। तो ये किस चीज़ की पेंटिंग है? जहाँ पे जैसे देख रहे हैं कुछ महिलाएं हैं, एक राजा हैं और कुछ कैनवास स्टाइल का ये पेंटिंग लग रहा है। तो क्या है ये पेंटिंग और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम इनके पेंटर से ही लेंगे कि क्या इसका थीम क्या है, क्यों इसका उद्देश्य क्या है, इस पेंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस पे ये चित्रित किया गया है ये पेंटिंग। तो ये जो हमारी पेंटिंग है ये पूरे एग्जीबिशन के थीम के ऊपर बनाई गई है। हमारे एग्जीबिशन का थीम ही प्राइड है। अभी प्राइड मंथ चल रहा है, जून को इंटरनेशनल प्राइड मंथ की तरफ पूरे दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो सारे लोग इसमें आप देख रहे हैं ये सारे प्राइड कम्युनिटी के लोग हैं। सबसे आगे एक ट्रांसजेंडर वुमेन है, खिजरा समाज की औरत को बनाया गया। तो सबसे आगे बनाने का मकसद ही ये था कि एक इकलौती ऐसी कम्युनिटी है जो सोसाइटी में खुल के बाहर आती है। बहुत सारी परेशानियाँ इनको झेलनी पड़ती हैं, हम सब जानते हैं, पर फिर भी ये लोग खुल के अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस करती है बाहर आके। उसके बाद एक औरत, अब हमारी सोसाइटी में ऐसा मान के चलते हैं लोग, ऐसा है भी, आप देखोगे कि औरतों को ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, ज़्यादा रोक टोक है। अगर वो औरत किसी मुस्लिम कम्युनिटी से आती है, ये इन्होंने बुर्का लगा रखा है, तो उनके ऊपर थोड़े ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। ऐसे में अगर कोई औरत जो मुस्लिम कम्युनिटी से आती है, उनका अगर सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ और है, फिर उनको क्या मुश्किल होगी, ये वो दर्शाने की कोशिश की जाए। फिर एक बच्चा, हमारा सोसाइटी ये मानता है कि अगर कोई बच्चा है, लड़का है, तो उसको क्रिकेट खिलवाओ, बास्केटबॉल खिलवाओ, गन्स दो, कार दो, वो उससे खेलेगा। लड़कियां गुड़ियों से खेलेंगी, मतलब खेलों को भी बांट दिया गया है जेंडर के हिसाब से। बच्चे को नहीं पता कि कौन से खेल किस जेंडर के हैं, खिलौनों पे भी नहीं लिखा कि कौन सा खेल कौन से खिलौने कौन बच्चे खेलेंगे। तो ये बच्चा है जो यहाँ गुड़िया से कर दिया गया, लोग अपनी सोच से बिल्कुल कर दिए हैं। अब ये एक आदमी अगर इसे सर पे से ये मांग टीका निकाल दिया जाए तो एक नॉर्मल आदमी, इसकी दाढ़ी है, इसने सूट पहन रखा है, लोगों का ये मानना है किसी और लिंग को पसंद करने वाले समलैंगिक लोग ऐसे होते हैं, उनके बात करने का तरीका, चलने का तरीका बाकियों से अलग होगा। आप 10 लोगों को खड़ा कर दो, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि कौन इसमें गे है, कौन बाइसेक्सुअल है, कौन नॉर्मल है, कौन स्ट्रेट।
ये जो पूरा बैकग्राउंड है ये काफ़ी कलरफुल है, क्योंकि जो प्राइड फ्लैग होता है हमारा वो काफ़ी कलरफुल होता है। लेकिन आगे जो लोग हैं ये ब्लैक एंड वाइट पेंट किया मैंने, इसके पीछे ये दर्शा रहा है कि एक तरफ ये लोग कलर्स लेके तो चल रहे हैं, कलर्स को सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, पर इनकी लाइफ इतनी कलरफुल नहीं है, इनकी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम है। नीचे में हमारा प्राइड परेड और हमारा प्राइड फ्लैग। जैसे आपने कहा कि बहुत कलर मतलब ये है, तो क्या आपको लगता है कि इस पेंटिंग के माध्यम से आप ये समाज को संदेश दे पाएंगे, समाज में कुछ सुधार आएगी? मैं एक आर्टिस्ट होने के नाते तो हमेशा ये चाहूँगा कि अगर मेरे पेंटिंग्स को देख के किसी के कोई फ़र्क पड़े ना पड़े मुझे इसका नहीं पता, लोग एक बार बैठ के सोचे भी अगर इस बारे में, तो मेरी इस पेंटिंग को बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। और ये एग्जीबिशन ही इसी मकसद के लिए कि लोग समझे ना समझे, एक्सेप्ट करें ना करें, एटलीस्ट इसके बारे में बात तो हो, एटलीस्ट लोग इसके बारे में जाने तो, कि बिहार एक ऐसा स्टेट है और पटना ऐसा शहर है जहाँ पे लोग इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते। बहुत लोग तो इसके बारे में अभी भी जानते भी नहीं, खुलकर बोलना से कोताही करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में बात हो ज़्यादा, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के लोग हैं, इनके बारे में बात करना, इनको बराबर हक देना, जैसे हम आप रह रहे हैं वैसे ही इनको भी रहना है, इनका ज़रूरत है, ये हमसे ज़्यादा इन्हें ज़रूरत है। इस समाज में हर किसी की ज़रूरत होती है, बिल्कुल, तभी बिल्कुल। समाज सशक्त और मजबूत बनता है। बिल्कुल। तो यही संदेश आप इस पेंटिंग के बिल्कुल। माध्यम से देना चाहते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।